नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पायर स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ माय ड्रीम हाउस व्लॉग 1। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने डिसमेंटल का काम स्टार्ट किया था। अगर आपने हमारे डिसमेंटल वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए कि हम लोगों ने कैसे डिसमेंटल किया और ये चारों तरफ हम लोगों ने इसको डिसमेंटल में इकट्ठा किया। इस तरह से पूरे डिसमेंटल के स्लैब्स को क्लीन किया ताकि हम इस पर पूजा करवा सकें। और ये सारा मटेरियल हम लोगों ने क्लीन अप करवाया ताकि हम लोग को बैठने की और पूजा करने की जगह मिल जाए। इस तरह हम लोगों ने पूजा स्टार्ट करी। रेती फावड़ों पे हम लोगों ने पंचामृत डाला और भगवान से प्रे किया कि हम लोग इस पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आगे आप संभालना, सब सुख शांति समृद्धि अब आप बनाए रखना हमारे घर पर, और इस घर के कंस्ट्रक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। विघ्नहर्ता से हम लोगों ने प्रे किया और पंडित जी जैसे पूजा करवाते गए वैसे करा। इस तरह हमारी पूजा चलती रही और फिर पंडित जी ने कहा कि भाई को कि इस तरह फावड़ा आपको थोड़ा गाड़ना पड़ेगा, थोड़ा गड्ढा करना पड़ेगा। भाई लग गया काम में गड्ढा करने के। गड्ढा प्रॉपर हो नहीं रहा था, कोशिश करे जा रहा था। भाई कोशिश पे कोशिश कर रहा था कि प्रॉपरली गड्ढा हो जाए जैसे पंडित जी ने चाहा। फिर पंडित जी ने कही दिया कि बस बहुत हो गया, अब इसको थोड़ा सा आप मिट्टी को साइड कर दो ताकि अपन जो पूजा कर रहे हैं। और भाभी से भी इस फावड़े से हाथ लगवाया कि ताकि उनके भी हाथ लग जाएं और ये पूजा अच्छे से संपन्न हो सके। और भाभी भी लग गए। भाभी की साड़ी संभालने में भाभी को मुश्किल आ रही थी। भाभी साड़ी संभाले या फावड़ा चलाए। इस तरह भाई और भाभी ने साथ में किया। फिर मम्मी आ गई बीच में, ला लाओ मैं करती हूँ, तुम दोनों से नहीं होगा। फिर मम्मी ने भी अपने 2-4 हाथ आजमाए कि चलो इनसे नहीं हो रहा है, मैं ही कोशिश कर लेती हूँ कि प्रॉपरली गड्ढा हो जाए। पर भाई को तो फावड़ा देना ही नहीं था मम्मी को, ताकि उनको ना लगे। पर फिर भी मम्मी ने 1-2 फावड़े चलाए और हम लोग का ये मटेरियल आया ताकि हम लोग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सके। तो ये सीमेंट की बोरी, रेती, गिट्टी, ताकि हम लोग का जल्द से जल्दी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सके। और चौकीदार की झोपड़ी भी बना दी गई थी ताकि ये वो हमारी सिक्योर भी कर सकें सारे सामान को। फिर सबसे पहले ये गड्ढा हुआ ताकि इसमें हम लोग जो भी नींव्स डलनी है, ये पीसीसी हुआ, ये सीमेंट का बेस है। इसके बाद ये सबसे पहला गड्ढा था जिसमें लिफ्ट वगैरह भी इंक्लूड है, तो सबसे पहला गड्ढा यही किया। उसके बाद इस पे आरसीसी हुआ। आरसीसी के कॉलम या आरसीसी की बेस की फिलिंग करी गई कंक्रीट माल से। उसके बाद ये कॉलम्स के वायर जोड़े जा रहे थे जिस पे कॉलम्स जो लिफ्ट के थे वो बनाए जा सके। और उसके बाद हम लोग एक दिन सुबह सुबह चले गए। फिर देखा कोई वर्कर है नहीं, तो हम लोग ऐसे की ऐसे बिना गाड़ी से उतरे, घूमते घूमते वहाँ से निकल गए। फिर हम लोग जब नेक्स्ट डे गए तब हम लोगों ने देखा कि उन लोगों ने उसके पट्टियाँ लगा दिए थे ताकि इस पे माल भर सके। और बहुत ज़्यादा मैसी सा हम लोग का घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। इतने बड़े बड़े चट्टानों जैसी मिट्टी उन्होंने निकाल रखी थी और इसकी फिलिंग करी गई। जो लिफ्ट के कॉलम्स वगैरह आ रहे हैं, कॉलम बीम्स बनाए गए और इस तरह से ये गड्ढा लिफ्ट के लिए रेडी हो गया था। बस इसकी तराई करके नेक्स्ट डे इसको, ये तराफे भी नेक्स्ट डे खुल जाने थे। जैसा कि आप देख सकते हो कंक्रीट माल इसके अंदर भर दिया गया था। और जैसा कि देख रहे हो कि बहुत सारे टीम लगी हुई है ये बीम्स कॉलम बनाने में। और ये फिलिंग हो गई थी इस गड्ढे की पट्टी हटाने के बाद। और माल वापस बुलवाना पड़ा क्योंकि हम लोग इतना स्टोर कर नहीं सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा माल वापस बुलवाना पड़ रहा था। और ये जाल नेक्स्ट गड्ढे के लिए तैयारी चालू हो गई थी। नेक्स्ट गड्ढा किया जा रहा था। इसमें भी पीसीसी, आरसीसी इस तरह से कॉलम बना के जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं नींव में वो आ रही थी। हमारी पुरानी टैंक थी जिसको तोड़कर यहाँ पर भी एक गड्ढा होने वाला था, तो इसकी जो पुरानी टैंक थी घर की, तो उसको डिसमेंटल किया जा रहा था। और जैसा कि देख सकते हो आप आगे, वहाँ पर ऑलरेडी गड्ढा कर दिया गया था और इसमें नीचे ये ब्रिक्स मंगवा रहे थे क्योंकि यहाँ पर हमारी नई वाटर टैंक कंस्ट्रक्ट की जाने वाली थी। ये ब्रिक्स से हम लोग की वाटर टैंक की वॉल क्रिएट करने वाले थे। और जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो में,
कि हम लोग की पुरानी वाटर टैंक डिसमेंटल हुई, वहाँ पर भी कॉलम कंस्ट्रक्ट किया गया है। और पूरे घर पर देखा जाए तो बहुत सारे गड्ढे किए गए हैं ताकि उस पर कॉलम कंस्ट्रक्ट किया जाए। और ये हम लोग के सारे कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करने के बाद जेसीबी को बुलाया गया ताकि वो सारी फिलिंग कर सके मिट्टी की। और एक और नया गड्ढा करना था पीछे के साइड कॉलम के लिए, तो वो भी कंस्ट्रक्शन के दौरान किया गया। इस तरीके से पीसीसी आरसीसी कॉलम खड़े करे गए थे पूरे घर के। और फिर देख सकते हो वाटर टैंक की ब्रिक तो तैयार हो गई थी, इसके बाद आरसीसी के साथ इसकी स्लैब भरनी थी जो ये पट्टे द्वारा भरी जाने वाली थी। और जो हमने देखा था आगे वाला हिस्सा जो डिसमेंटल हो गया था और कुछ बचा हुआ था तो वो भी डिसमेंटल हुआ। ये सबसे पीछे वाला हिस्सा और वाटर टैंक के आसपास का हिस्सा, इन सब में भी कॉलम भरे जा रहे थे। पीसीसी आरसीसी और कॉलम उसके बाद खड़े किए गए थे और इसी तरह से काम कंटिन्यूस चल रहा था। जैसा कि आप देख सकते हो ये जेसीबी गड्ढे कर रही थी, उसके बाद उसी गड्ढे की फिलिंग ताकि हम नेक्स्ट गड्ढा और नेक्स्ट पीसीसी आरसीसी करके नेक्स्ट कॉलम कंस्ट्रक्ट कर सके। और ये सबसे पीछे वाला गड्ढा जहाँ पर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर पानी की नमी बहुत थी और आसपास वाले का भी कॉलम दिखाई दे रहा था, तो ये थोड़ा सा रिस्की था काम करना। बट फिर भी हम लोगों ने इसे निपटा ही लिया और सारे कॉलम्स भरने के बाद इस पर वापस मिट्टी अच्छे से फैलाई गई और पानी छोड़ा गया ताकि मिट्टी अच्छे से दब सके, जितना हमें बिठाना है वो बैठ सके और सारे कॉलम्स में भी तराई अच्छे से हो पाए जो भी हम लोगों ने कॉलम बनाए हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ब्रिक अरेंज करी बीम्स डालने के लिए और ये बीम्स हम लोगों ने वापस सरिये में हम लोगों ने बनाए और बीम्स के बाद इनमें तराफे लगना भी चालू हो गए थे ताकि इसमें हम लोग जो भी माल भरे आरसीसी का वो इधर उधर ना फैले। ये पूरे प्लॉट पर हम लोगों ने इसके बीम और तराफे लगाकर सारा माल भरा और इसमें थोड़ा सा 2 से 3 दिन हम लोग के गए क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया था, हम लोग का प्लॉट साइज़ भी बड़ा है और टाइम लग गया था इसे भरते भरते और कुछ तराफे हटने लग गए। उसके बाद उन पे तराई चालू हो गई थी और कुछ अभी भी भरना बाकी थे। इसके बाद कॉलम बीम्स भरने के बाद इस पर मोरम बिछाई गई और उसके बाद इस मोरम की प्रेसिंग करी गई ताकि हम लोग इसे बिठा सके जितना ज़्यादा प्रेस करके, ताकि इसमें कभी भी कोई एयर गैप या कोई भी धंसने वाला प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम लोगों ने वास्तु की पूजा करी वास्तु के अकॉर्डिंग। ये हम लोगों ने श्रीफल नारियल एक कॉर्नर में रखा वास्तु वाले भैया के हिसाब से। उसके बाद इसी में सरसों और इसी की पैकिंग करी गई। बाद मम्मी पापा ने मिलकर पूजा करी। ये चांदी के स्वास्तिक है जो वास्तु के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वास्तु वाले भैया पूजा करवा रहे थे वैसे वैसे मम्मी इन चांदी के स्वास्तिक को अरेंज कर रही थी। ये चारों तरफ उनकी दिशाओं के अनुसार उनके प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग वो प्लेस करवा रहे थे वास्तु वाले भैया, जैसे कि आप देख सकते हो इस वीडियो में। ये सबसे बड़ा गड्ढा किया गया था और बड़ी पूजा थी क्योंकि ये ब्रह्म स्थान पर था और जैसा आप देख रहे हो ये नवरत्न है जो स्वास्तिक के ऊपर रखे गए थे और उनके हिसाब से इनको अरेंज करना था। ये पिरामिड्स है जो चांदी के स्वास्तिक नवरत्न के ऊपर अरेंज करने थे। इसमें सेंटर वाला जो पिरामिड था वो 1 कोण था और उसके आसपास पहले 9 कोन्स वाले पिरामिड्स अरेंज हुए और उसके बाद ये सिंगल कोण वाले अरेंज होते चले गए। जैसा कि आप देख सकते हो कि वो किस तरह से पूजा करवा रहे हैं, किस तरह से अरेंजमेंट है पिरामिड्स का। ये वास्तु की पूजा बहुत इम्पोर्टेंट होती है जब भी घर कंस्ट्रक्ट करो। वास्तु की पूजा इज़ कंपलसरी बिकॉज ये घर को पॉजिटिविटी देती है, घर में सुख शांति मेंटेन करने का काम भी करती है। ये पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में
ट्रांसफॉर्म करती है। इस तरह से सारे पिरामिड्स अरेंज हो गए थे, जैसा कि वास्तु वाले भैया आप देख सकते हो। उसके बाद कहते हैं कि इस पर सब पर हल्दी का पाउडर डालना पड़ेगा, तो ये हल्दी पाउडर सारे पिरामिड्स पर डाला गया। और उसके बाद कंकु, ये कंकु कम लगा तो वास्तु वाले भैया ने थोड़ा सा और कंकु ऐड किया। इसके बाद आते हैं क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स हमेशा पॉजिटिविटी के लिए माने जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर क्रिस्टल्स अरेंज करें। उसके बाद इसको सरसों से 3 परिक्रमा देके इसको फिनिश करना था, और सरसों से हम लोगों ने इसके अंदर परिक्रमा दी। और उसके बाद क्रिस्टल्स अरेंज करने के बाद गोमती चक्र लगाए गए थे। जैसा जैसा वास्तु वाले भैया बोलते गए उस तरह से गोमती चक्र सीधे फेस में लगने थे और इस तरह से अरेंज करे गए थे सबके द्वारा। और फिर यह पूजा इस तरह सबके द्वारा पूजा संपन्न करी। वास्तु वाले भैया ने इस पिरामिड को एक्टिव किया। उसके बाद भाई भाभी ने मिलकर दूसरे गड्ढों में भी इस तरह से वास्तु की पूजा करी, और इस तरह उन्होंने भी वास्तु की पूजा स्टार्ट करी। और जैसे जैसे वास्तु वाले भैया बताते गए उन्होंने भी चांदी के स्वास्तिक लिए और उसको अरेंज करना स्टार्ट किया वास्तु वाले भैया के अकॉर्डिंग। और इस तरह 5 चांदी के स्वास्तिक रखने के बाद बीच में नवरत्न रखा और सबसे बड़ा सिंगल कोन पिरामिड रखाया गया। उसके बाद आइट साइड 9 पिरामिड्स वाला इस तरह सारे पिरामिड्स का अरेंजमेंट किया गया। उसके बाद इस पर हल्दी का पाउडर स्प्रिंकल किया गया। ऐसे सारे तरह के गड्ढे रेडी हो रहे थे। और फिर कंकु, और उसके बाद क्रिस्टल पॉजिटिविटी के लिए, जो आपके घर को पॉजिटिव रखेगा। इस तरह क्रिस्टल्स भी चारों तरफ बिखेरे गए भाई और भाभी के द्वारा। और इस तरह इस गड्ढे में बहुत सारे क्रिस्टल्स दोनों ने मिलकर एडअप किए ताकि हमारे घर में पॉजिटिविटी रहे। उसके बाद वास्तु वाले भैया ने दिए गोमचक, जो उन्होंने सीधे सीधे अरेंज करने थे, और वास्तु वाले भैया के हिसाब से उन्होंने अरेंज करे। नेक्स्ट गड्ढे पे मम्मी ने पूजा करी, जिसमें उन्होंने भी सेम मेथड से चांदी के स्वास्तिक लगाए 5, और सेंटर में लगाना पड़ा नवरत्न, और सिंगल बीच में पिरामिड। उसके आइट साइड 9 पिरामिड्स वाले छोटे छोटे कोन। इसके बाद ऐड करी हल्दी। इसके बाद आंबा हल्दी, हल्दी, कंकु स्प्रिंकल हुआ, और इस तरह से सभी जगह गड्ढे किए गए वास्तु के अकॉर्डिंग। जहाँ जहाँ भी गड्ढे की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर वास्तु, जहाँ पॉजिटिविटी थी, यहाँ पर एक साइड मम्मी, एक साइड भैया भाभी, एक साइड में इस गड्ढे की फिलिंग कर रहे थे चांदी के स्वास्तिक, उसके ऊपर नवरत्न, उसके ऊपर पिरामिड अरेंज हो रहा था। और ध्यान रखना इस पिरामिड को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद ही ये आपको रिजल्ट देंगे। पिरामिड्स अरेंज हुए, हल्दी डली, और हल्दी डलने के बाद ये कंकु एडअप हुआ। उसके बाद ये क्रिस्टल ऐड करने थे, और इसमें थोड़े से क्रिस्टल से काम नहीं चल रहा था, तो बहुत सारे क्रिस्टल ऐड करने को मुझे भैया बोल रहे थे कि भैया बहुत क्रिस्टल ऐड करो वरना ये पॉजिटिविटी नहीं दे पाएगा। क्रिस्टल ऐड करने के बाद गोमती चक्र मैंने इसको अरेंज किया। उसके बाद मैंने प्रे किया कि सबकी सुख शांति बनी रहे, और उसके बाद सारी दिशाओं में यह पूजा हुई कि चारों दिशाओं हम लोग के साथ देना, कंस्ट्रक्शन में सबको पॉजिटिविटी देना। और घर के सभी मेंबर्स ने ये पूजा संपन्न करी मिलकर। वास्तु की पूजा एंड होने के बाद ये ड्रेनेज की लाइन डल रही थी, जो लेफ्ट ऑफ द हाउस एंड द राइट ऑफ द हाउस कंस्ट्रक्ट करने वाले थे, उसके लिए गड्ढे किए गए। ये गड्ढे की फिलिंग होने के बाद वापस प्रेसिंग हुई। उसके बाद ये प्लास्टिक बिछाकर आरसीसी का जाल बिछाया गया, ताकि इसके ऊपर कंक्रीट का माल बिछाकर इसे पक्का किया जा सके।
जैसा कि आप देख सकते हो ये वायरिंग जो आरसीसी की है, इसी को टाइट करना, इसी का जाल बिछाना और इसी के ऊपर कंक्रीट का माल बिछा रहे थे ताकि यह स्लैब पूरी कंप्लीट हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आप हम लोग के नेक्स्ट ब्लॉग में देख सकें कि हम लोग का मेकिंग ऑफ माई ड्रीम हाउस कैसा रहे ब्लॉग 2 में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। थैंक यू।